वालेकुम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि हमने एमएस डॉट के कंप्लीट कोर्स को शुरू किया था और आज हम उसके एक और क्लास में मौजूद है और आज हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को लेआउट के बारे में समझाया था, तो इस बार हम पढ़ेंगे रेफरेंस उसके बारे में। रेफरेंस हमारे पास किस लिए यूज़ होते हैं और क्या हम इसमें सीखेंगे कि रेफरेंस हमारे पास कैसे काम करते हैं, हम इसमें ये सीखेंगे। ठीक है, हम वर्ड को ओपन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, मैंने यहाँ पर एमएस वर्ड को ओपन कर दिया, तो मैं यहाँ से अपने पेज की साइज़ को ओरिजिनल दे देता हूँ ताकि हम इसको बआसानी जो चीज़ें वो अप्लाई कर सके और देख सके। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कल की उस उस क्लास में भी बताया था कि मैं जब लेआउट को मतलब एंड कर रहा था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को टेबल ऑफ कंटेंट्स के बारे में पढ़ाऊंगा। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास एक ग्रुप है और एक फुट नोट्स है, एक सिचुएशन एंड बिब्लोग्राफी है। ठीक है, और 3 ये रहे। हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जो रेफरेंस है ये क्योंकि 2 क्लासेस वाला है, तो हम इसको 2 क्लासेस में ही एंड कर देंगे। हम इस क्लास में सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे और बाकी जो रहते हैं वो हम उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम क्या क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अगर देखो तो मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे पास क्या है, क्यों है। ठीक है, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर गूगल पे आ गया और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, ताकि आप लोगों को सही से समझ आए। तो मेरे पास आ गया टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो मैंने जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया तो मेरे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स मुझको ये बता रहे सिखा रहे मुझे बता रहे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स किस इस तरह से होते हैं। जैसे कि आपने बुक में देखी होगी, जो कि हमारे पास कुछ बुक्स होते हैं, जिसके मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फिर से टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स इन एमएस वर्ड, तो मैंने ये लिख लिया। अब देखो मैं मुझको कह रहा है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स इन एमएस वर्ड में। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं नीचे तो यहाँ पर उसका तरीका भी बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, और इसमें आप लोगों को इमेजेस भी शो कर रहे हैं। आपने पर व्यू ऑल पे क्लिक करें और ऐसे आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर होगी या फिर फेसबुक पर होगी, लेकिन हमारा होगी ज़रूर। आप इन पर वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं तो मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ कि हमारे पास कैसे काम करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप लोगों को अभी समझ आई होगी शायद इस बात की। अभी देखिए, आपने कभी बुक में देखा होगा, जैसे ही आप बुक्स का जो वो पहली वाली सफ़ा जो होता है, जो आप उसको पेज को ऐसे इस तरफ ले जाते हैं, तो हमारे पास जो पहला उसका पेज आता है वो शुरू वाला, तो उसमें कुछ इस तरह से कुछ हेडिंग्स दी होती है, सबक्स दी होती है। उसमें आप लोगों को बता दें कि हमारे पास इस समय पर कैसे, तभी हम यहाँ पर कुछ हेडिंग्स अप्लाई करेंगे और हम उन पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स को अप्लाई कर देंगे। या फिर आप लोगों को समझाने के लिए मैं सिर्फ इसी पर क्लिक करता हूँ, तो मुझको कह रहे हैं कि कंटेंट नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंट्रीज फंड, आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, तो उसके लिए आपने कंटेंट बनाना पड़ेगा। उसके लिए कंटेंट में क्या बनाना पड़ेगा, आपने हेडिंग्स देनी होगी। जैसे कि हम कंप्यूटर दे देते हैं। ठीक है, हम इस तरह से कुछ छोटे छोटे हेडिंग्स दे देते हैं और फिर उसके बाद हम दे देते हैं लैपटॉप। ठीक है, फिर उसके बाद हम दे देते हैं मोबाइल। ठीक है, हम इस तरह से कुछ हेडिंग्स दे देते हैं कंप्यूटर के मुतालिक, जो कि कंप्यूटर के साथ जुड़े हो। ठीक है, और ताकि आप लोगों को भी समझ इसकी आसानी आए, तो इस तरह मैंने कुछ हेडिंग्स लिख ली है। अब वो 2 और लिख लेते हैं ताकि अब हम इसको बआसानी समझ सके। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसी इन पर यूज़ होते हैं। अभी देखो मेरे पास ये आ गया है और अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स पर क्लिक जैसी करूंगा और मैंने यहाँ पर क्लिक करने, अभी मुझको कह रहा है कि नो टेबल ऑफ कंटेंट्स इंट्राइज फंड। आपने कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं अप्लाई की हुई है, इसलिए आपने नहीं कर सकती, तो आपने इसको सेलेक्ट करी और Ctrl+Z के पास भी कर सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं। ठीक है, अभी क्या करते हैं कि हम इसको सेलेक्ट करते हैं इस तरह से और ऐसे टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करके इनको यूज़ करते हैं। ये में अभी मसला कर रहे हैं, देखते हैं कि हमारे पास क्या मसला करते हैं। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कुछ और हेडिंग्स दे देते हैं, जैसे कि हम नाम्स दे देते हैं, नाम वगैरह। जैसे कि मैं बुक्स के नाम दे देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर हिस्ट्री दे दिया, इंग्लिश दे देती है। ठीक है, उर्दू दे देते हैं, इस तरह से स्पेनिश दे देते हैं और हिंदी दे देते हैं, ताकि बस आप ये हेडिंग ही हमारे लिए काफ़ी है। 5 से चीज़ लेकर इसको सेलेक्ट करो और टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करते हैं और ऐसे
इस वाले पर क्लिक करेंगे, क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, हम इसको स्टाइल फॉर्म में दे देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अभी हम इसको क्या करते हैं कि हम होम में जाते ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हेडिंग हमारे पास अप्लाई होती है। तभी हिस्ट्री जो है हम इसको हेडिंग दे देते हैं इस तरह से, इंग्लिश को भी दे देते हैं या से इस तरह से हेडिंग 2 इस तरह से, और इसको जो है हम इसको दे देते हैं हेडिंग 3, ठीक है, नहीं हेडिंग 3 और फिर उसके बाद हम दे देते हैं स्पेनिश को हेडिंग 4, फिर उसके बाद हम हिंदी को दे देते हैं यहाँ से हेडिंग 5। ठीक है, अभी हमने इसको हेडिंग्स दे दी है। अभी हम जैसे रेफरेंस में जाएंगे और टेबल ऑफ कंटेंट्स को अप्लाई करेंगे, अभी हमारे पास कोई मसला नहीं करेगा। अभी देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास ये हिस्ट्री देखो आ गया, इंग्लिश देखो आ गया, उर्दू देखो आ गया। ये हमारे पास सिर्फ 3 ही हेडिंग्स को यहाँ पर ले आया, क्योंकि हमारे पास एक ही है। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट्स इन पर अप्लाई कर सकते हैं और ख़ुद भी क्रिएट कर सकते हैं। खुद कैसे क्रिएट करोगे उसका तरीका भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले आपने यहाँ पर लिख लेना है कॉन्टेंट्स, ठीक है। कंटेंट को लिखने के बाद, ठीक है, टेबल लिखने के बाद आपने क्या करना है कि इसको सेलेक्ट करना है और होम पेज में जाकर इसको ये वाला हेडिंग्स दे देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने जो जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो आपने देनी है, ठीक है। कैसी दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हिस्ट्री, ठीक है, ये देखो मैंने हिस्ट्री लिख लिया, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर उसके बाद आप खुद भी डॉट डॉट लगा सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर एक और एंटर। लेकिन ये हमारे पास मसला करते हैं क्योंकि हमारे पास इशू बन जाते हैं। उसके लिए सबसे शॉर्टकट तरीका ही यही है कि आप रेफरेंस में जाए, उसके लिए हेडिंग्स अप्लाई करें। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ जो है वो कर लेता हूँ, वापस कर लेता हूँ इनको मैं, ठीक है। हमारे जो वो रिमूव हो गया था, हम उस टेक्स्ट को वापस ले आते हैं या फिर उसको फिर से लिख ले। हम उस हेडिंग को नहीं, हम किसी और चीज़ को ले लाते, जैसे कि हम यहाँ पर पहले उसके लिए हम हेडिंग अप्लाई कर देते हैं। ऐसे हम हेडिंग पर क्लिक करते हैं और हम यहाँ पर लिख लेते हैं हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री नहीं बल्कि हम कंप्यूटर का नाम ही दे देते हैं, ठीक है। और एंटर के साथ हम यहाँ से हेडिंग 2 को अप्लाई कर देते हैं। हेडिंग 2 अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ हार्डवेयर, ठीक है। और ऐसे हम हेडिंग 3 अप्लाई करके हम इसको दे देते हैं, हम ऐसे इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेडिंग 2 को अप्लाई करके हमने सॉफ्टवेयर भी लिखने हैं, क्योंकि ये हमारे पास कंप्यूटर में सिर्फ 2 ऑप्शन ही होते हैं जो कि बराबर होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास हेडिंग 3 में क्या आएगा, माउस एंड कीबोर्ड आएगा, तो हम यहाँ से माउस एंड कीबोर्ड दे देते हैं, ठीक है। हम यहाँ से माउस एंड कीबोर्ड दे देते हैं, ऐसे कीबोर्ड, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अभी मैं हम रेफरेंस पे जाएंगे, टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करेंगे और इसको अप्लाई करेंगे। अभी देखो मेरे पास जितनी भी है वो सारे के सारे मैंने कितनी आसानी तरीके से इनको शॉर्टकट ले आया। अब यहाँ पर मगर मैं अपना कर्सर ले आता हूँ, ये देखो मुझको क्या कह रहा है कि करंट डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। आप यहाँ पर कोई फॉलो लिंक भी डाल सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए आपको पास से फॉलो लिंक ज़रूर होना चाहिए जो आपके पास मतलब हो। तो अगर नहीं हो तो फिर भी होता है, लेकिन वो इशू बन जाते हैं। इस तरह से आप बआसानी कुछ हेडिंग्स दे सकते हैं। अभी इसके नीचे भी आपको कह रहा है कि ये देखो आप लोगों के पास ये हेडिंग वाला निशान आ रहा है, अभी आपको दे रहे हैं कि यहाँ पर कोई हेडिंग्स दो और टेबल ऑफ कंटेंट्स को और बढ़ाओ, आप इससे और भी बढ़ा सकते हैं। ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स, एक छोटा सा टेबल ऑफ कंटेंट जिसकी समझ आप लोगों को शायद अभी आ गई होगी। इसके बाद है टेबल ऑफ कंटेंट्स, कंटेंट्स है वो, ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसकी नीचे टेबल ऑफ कंटेंट्स है, ये मैनुअल टेबल है, ये ऑटोमेटिक टेबल है और ये ऑटोमेटिक टेबल 1 है। इसमें आप कस्टम पर क्लिक करें तो आप लोगों के पास और भी आएगा, मोर टेबल्स पर, इस तरह से रिमूव टेबल पर, इस तरह से आप कोई और भी ला सकते हैं। इस पर अगर आपको नो ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल, हमारे पास ऑनलाइन वो जो है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस ऑफिस में, तो हमारे पास सिर्फ ये 2 चीज़ें इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। अब फिर इसके बाद है हमारे पास ऐड टेक्स्ट के, आप टेक्स्ट कैसे ऐड करोगे और क्यों ऐड करोगे उसका तरीका ये आपको बता रहे हैं अभी। अगर मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझको कह रहा है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट, आपको टेबल अभी शो नहीं है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल+Z के साथ अपना जो जितना भी वो था अगर मैं उसको सारा ले आता हूँ तो अभी नहीं आएगा, क्योंकि अभी देर हो चुकी है। अभी मैं मुझे यहाँ पर फिर से
कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसे कि हमने पहले भी लिखा था और इस बार हम फिर से लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को आसानी समझ आ जाए और कोई इशू ना हो आप लोगों के लिए। तो उसके लिए हमने ये सिर्फ 3 हेडिंग्स ये अप्लाई कर दिए हैं और इनमें से जो हेडिंग 1 है हम यहाँ से इसको हेडिंग्स दे देते हैं और फिर इंग्लिश को हम यहाँ से हेडिंग 2 दे देते हैं और उर्दू की भी हम हेडिंग 2 दे देते हैं, ठीक है। और इस तरह से अभी देखो, अभी हम रेफरेंस में जाते हैं और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट्स को फिर से अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई हो गया। अभी हम यहाँ पर क्लिक कर डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट्स, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करें और यहाँ पर क्लिक करें इस तरह से और यहाँ पर जाए। अभी आपको जो है अभी भी कह रहा है डू नॉट शो इन टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप यहाँ से इस टिक को जो है रिमूव कर दिया, सी लेवल 2 कर दिया सी, तभी देखो हमारे पास क्या होते हैं, डू नॉट शो जो हट गया ना। इस तरह से आप इसको आसानी देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोग देखिए तो मेरे पास यहाँ पर कह रहा है लेवल 1 हमारे पास क्या काम करते हैं कि आपको वो जो टेक्स्ट है वो आपकी उसको हेडिंग्स अप्लाई खुद ब खुद कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर हिस्ट्री लिखोगे, एंटर करोगे, आप यहाँ से जाओ और लेवल 2 कर दो। लेवल 2 करने के बाद यहाँ पर आप लिख दो उर्दू, फिर यहाँ पर जाओ और फिर यहाँ पर कर दो लेवल 3 और यहाँ पर लिख लो इंग्लिश, ठीक है। यहाँ से आपने एंटर दबा दी जाने और फिर यहाँ पर आप टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप आसानी ऐसी टेबल ऑफ कंटेंट्स को यूज़ कर सकते हैं और हेडिंग्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास अपडेट टेबल, ऐसे आप अपने टेबल को अपडेट कर सकते हैं अगर आपके पास कोई टेबल हो। फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं फुट नोट्स का ग्रुप। फुट नोट्स का ग्रुप हमारे पास कैसे काम करते हैं, क्यों काम करते हैं और यहाँ पर ये हमारे पास आया क्यों है, तो हम उसके लिए यहाँ पर रैंक का फार्मूला लगाएंगे और 50 हम ऐसे 12 वो चाहते तो हम ऐसी स्पीच साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम लोगों को पता चले कि हमारे पास कैसे काम करता है। अभी स्पीच वाला जितना भी वो है हम इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर जो है हम इस वाली पेज को जो है इस तरह से छोटा करके आप लोगों को दिख रहा है ये पूरा का पूरा भरा हुआ है। अभी हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी जूम करने के बाद क्या करेंगे हम, अभी हम यहाँ पर फुट नोट्स एंड एंड नोट्स को अप्लाई करेंगे। अभी इससे पहले हमारे पास है इंसर्ट फुट नोट्स। आप यहाँ से फुट नोट्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेज के एंड में बल्कि दूसरा पेज हमारे पास आ जाते हैं और उसके एंड में हमारे पास ये फुट नोट्स आ गया। अभी मैं यहाँ से Ctrl+Z कर देता हूँ, ठीक है। और अभी मैं यहाँ पर फुट नोट इंसर्ट कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इंजन नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट को जो है इधर उधर कर लेते ताकि आप लोगों को इस बात की समझ आए। यहाँ से हम इसको बस अभी ठीक है। अभी हम यहाँ से इस सेलेक्ट को और यहाँ से अभी हम यहाँ से इंसर्ट फुटनोट कर देते तो हमारे पास यहाँ पर फुटनोट आ गया है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो किसी फाइल में हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा 1 लिखा होता है और उसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखा होता है जो कि बहुत ही खास है। हम यहाँ से इस हेडिंग्स को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और ऐसे इंसर्ट फुटनोट कर देते हैं। अभी देखो तो मेरे पास 1 और 2 भी आ गए और यहाँ पर भी 2 आ गया। अगर मैं जैसे अपना कर्सर यहाँ पर ले आऊँगा इस तरह से, इस तरह से देखो मेरा जो कर्सर है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको सिखा रहे कि यहाँ पर एंड नोट और फुट नोट कैसी होती है और आप लोगों को ये भी बता रहे कि यहाँ पर फुट नोट्स अपने कैसे अप्लाई करने और कैसे लिखने। अभी देखो अब जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो हमको ये सेलेक्ट जो है वो दिखाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास एंड नोट, ठीक है, फुट नोट और एंड नोट। एंड नोट अगर पर क्लिक करें तो हमारे पास एंड नोट देखो तो हमारे पास एंड नोट कैसे आ गया न एंड नोट 1 आ गया, लेकिन कैसा 1 आ गया ये देखिए वो जो है वो उर्दू वाला आ गया और इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इंग्लिश में आ गया है। इधर से आप एंड नोट एंड फुट नोट को यूज़ कर सकते हैं और ऐसे आप शो नोट्स और ऐसी इनकी सारी की सारी जो आपने इनमें रिमूव कर दिए होंगे इनमें चीज मतलब जो आपने गायब की होंगी वो आपको दिखाएंगी। जैसे कि अभी मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि हमने ऐसे हेडिंग्स को सेलेक्ट किया था और हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जैसे यहाँ पर एंड नोट एंड फुट नोट को क्लिक करूँगा, अभी देखो मेरे पास यहाँ पर 1 आ रहे हैं ना। अभी मैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल जो है ये कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट। अभी देखो तो मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है।
अभी मैं अगर यहाँ से शो नोट्स पर क्लिक करूँ तो मेरे पास ये 2 एंड ये 1 आ गया। देखो आप लोगों को अभी दिख रहा है। अगर अभी ऐसे मैं फिर से शो नोट्स पर क्लिक करूँ तो मेरे पास अभी कह रहा है कि व्यू फॉर नोट एरिया, व्यू एंड नोट एरिया। तो आप यहाँ से जो सेलेक्ट करेंगे और उसको ओके करेंगे आप लोगों को वो सब दिखाई देगा। इस तरह से आप इसको बआसानी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है हमारे पास इंजर्ट साइटेशन हमारे पास क्या है काम करते हैं कि हमारे पास इसमें एक न्यू सोर्स मिलती है, प्लेस होल्डर मिलती है। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो हमारे पास कोई प्लेस होल्डर जैसा होता है तो हम उसको अप्लाई कर देते हैं। अब ये मैं ऐसे न्यू सोर्स पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद मेरे साथ एक वो जो है वो आ गया है। अभी मुझको कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर बुक बनाना है, बुक सेक्शन, जर्नल, आर्टिकल या आर्टिकल इन पर। तो मैंने बुक बनाना है, लेकिन अगर आप देखो कोई ऐसी चीज़ होती है जिसे आप यूट्यूब पर देखते हैं और आप उसको डाउनलोड कर देते हैं और फिर अपने चैनल पर जब आप उससे अपलोड करते तो वो हमारे पास सही से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो आपने उससे इजाज़त नहीं ली होगी। उसके लिए आपने क्या बनाना पड़ता है कि आपने थंबनेल में या फिर अपने बैनर में उसका जो है नाम लिखना पड़ता है या फिर कोई चीज़ लिखनी पड़ती है ताकि उसको समझ आए कि यार ठीक है उसने तो इससे परमिशन नहीं ली लेकिन ये फिर भी इसे यूज़ कर रहे, लेकिन इससे इसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। अभी एक चीज़ आपको पसंद आई, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको यूट्यूब में कोई चीज़ पसंद आई और आप चाहते कि मैं इसे अपने चैनल पर अपलोड कर दूँ तो आप उसको डाउनलोड कर देते और फिर जब अपलोड कर देते वो आपके पास स्ट्रिक्स आते तो आपके पास मसला करते। क्यों करते? क्योंकि आपने किसी से पूछा ही नहीं होता, आपने इजाज़त नहीं मांगी होती तो उसके लिए आपके साथ उससे मसला होता है। तो फिर क्या होता है हमारे पास वो हमारा जो चैनल है वो रिमूव हो जाता है यूट्यूब की तरफ से। क्यों? क्योंकि आपने परमिशन नहीं ली होती। उसके लिए आपने थंबनेल में ये चीज़ ज़रूर करनी है, यहाँ पर उसका नाम, जैसे कि एग्जाम्पल पर आपको यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे अभी यहाँ पर क्लिक करके आपको एग्जाम्पल कर रहे जैसे कि यहाँ पर कुछ नाम्स दी हुई है इन्होंने, अब यहाँ पर कुछ कर सकते हैं। फिर अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास बुक्स है, अगर बुक सेक्शन पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ टाइटल्स या और हेडिंग्स हमारे पास यहाँ पर चेंज हो गई और इसके बाद अगर बुक पर क्लिक करें तो हमारे पास कुछ सेटिंग्स चेंज हो गई। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दी, जैसे कि आप जिस शख्स का वो है आप उसके चैनल पर जाए उसके चैनल का नाम दे दी, अगर नहीं हो तो मत दी। और यहाँ पर कोई भी हो नाम आप उसके चैनल वाला का लिख दी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला नाम, और फिर उसके बाद हम टाइटल दे देते हैं कि इसका टाइटल क्या होगा, ईयर क्या होगा, आपने कहाँ ली है, क्यों ली है। आपने यहाँ पर टाइटल में दे देना है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हमने यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान दे दिया। आप जो भी मर्जी हो आपकी आप वो दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ईयर देना है कि आपने कब ली और क्यों ली। एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहे हैं कि 2006, आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, मैं 2006 ही ले लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी के मुताबिक आप जो भी सिटी लिखोगे, जैसे कि मैंने लिख लिया यहाँ पर कोहाट। पब्लिशर मीन, ठीक है, कोई वर्क आप क्या आपका वर्क क्या है वो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखी तो मत लिखी, और यहाँ से इसको ओके कर दी। अभी देखो हमारे पास ये देखो ब्रैकेट में एक 1 आ गया है, ठीक है। अब ये हम इसको इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखो ये किसी एक चीज़ में आ गया। अगर आप देखो तो हमारे को और भी ऑप्शंस मिल रहे हैं सिटीशन के, एडिट सिटीशन, एडिट सोर्स, कन्वर्ट सिटीशन और टू स्टैटिक टेक्स्ट, अपडेट सिटीशन एंड बिब्लियोग्राफी। अब ऐसे इसमें कुछ एडिटिंग अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है मैनेज सोर्सेज हमारे पास क्या काम करते हैं। अभी देखो मैंने क्या लिया, हयात का नाम दिया, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लिया, जो चीज़ मैंने ली वो मेरे पास यहाँ पर आ रही है और करंट लिस्ट में भी मेरे पास आ रही है। अब यहाँ से इसको डिलीट करें और यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करें, आप यहाँ से इसको कॉपी करें तो हमारे पास ये खुद ब खुद इस तरफ आ जाएगा। आप यहाँ पर अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है और आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, उसका आथर देख सकते हैं, टैग है, टाइटल है, ईयर है, अगर सेलेक्ट करें आप लोगों के पास खुद ब खुद आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप यहाँ से न्यू भी एडिट कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने जैसे न्यू पर क्लिक किया मेरे पास वो फिर से आ गया। और अगर आप देखो तो मेरे को कह रहे हैं कि यहाँ से सेलेक्ट करो और उसमें एडिशन करो। अगर मैं एडिशन पर क्लिक करता हूँ और मुझको कह रहे हैं कि यहाँ पर एडिशन करो तो मैं यहाँ से इसमें एडिटिंग कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ से कोहाट को रिमूव करके पेशावर लिख लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, पेशावर लिख दिया।
अभी मैं जैसे यहाँ से ओके करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर अभी कह रहा है कि यस, तो यस, तो मेरे पास देखो अभी अगर मैं जैसे इसको रिमूव कर देता हूँ तो मैंने जो उसको रिमूव कर देता है लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं आ रहा, लेकिन मैंने शोर में आप लोगों को दिखाई देगा। आप ऐसे एडिटिंग कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐसे आप डिलीट पर क्लिक करें, ठीक है, और आप इसको डिलीट कर सकते हैं। आप ऐसे इसको डिलीट करें और ऐसे आप ब्राउज भी कर सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक करें, अगर आपके अपनी पीसी में है तो आप उसको ले आए और ऐसे ओपन करें और ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर उसके बाद है हमारे पास स्टाइल। अक्सर हमारे पास ज़्यादातर जो है ये उनके लिए यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास यूज़ होता है वो यही वाला है। और अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास पहले से ही ये वाला सेलेक्ट होगा वहाँ पर, तो आपने कोशिश करने की आपने स्टाइल क्या देना है, ये वाला देना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर और भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो यूज़ नहीं होता ज़्यादातर, हमारे पास ज़्यादातर ये वाले यूज़ होते हैं तो हम इसको ही यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद है हमारे पास बिब्लोग्राफी। बिब्लोग्राफी हमारे पास क्या काम करते हैं कि उसकी अगर आप कोई एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, लेटर लिख रहे हैं और उसमें आप जो है अपनी मालूमात, अपनी एड्रेस जो है वो बता रहे हैं, आपकी एड्रेस का है और क्यों है और कहाँ है, आपने किस तरीके पर उसको भेजा, ठीक है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ले सकते हैं। अभी देखो मैंने बिब्लोग्राफी का एक डॉक्यूमेंट्स ले लिया है और आप इसमें कुछ एडिटिंग खुद ब खुद कर सकते हैं। अगर इसमें आप लोग देखिए तो आपको कह रहा है कि इंसर्ट बिब्लोग्राफी, आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसके साथ कुछ एडिटिंग करें, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास चेंज प्रोवाइडर। चेंज प्रोवाइडर हमारे पास क्या काम करते हैं कि चेंज प्रोवाइडर हमारे पास ज़्यादातर तो यूज़ नहीं होता, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बहुत टच कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कैसे काम करते हैं, हम जो टेक्स्ट लिख लेते हैं उसको चेंज करके ये किसी और चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आप लोग देखिए तो हमारे पास अभी एक पेज ओपन हो रहा है तो आप लोगों को वहाँ पर दिखाई देगा। ये थोड़ा सा नेट का मसला है। अभी ये देखो मुझको कह रहा है कि अभी इसको ऐड करो, तो अभी ऐसे ऐड पर क्लिक करें और यहाँ से इसको कंटिन्यू करें। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद ये हमारे पास देखो आ गया। अभी देखो तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है, आपने जो अप्लाई किया वो आपके पास यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखो अब ऐसे इस सिटीजन बिब्लोग्राफी को चेंज कर सकती। यहाँ पर और भी है, जैसे कि मैं अभी देखो मेरे पास ये आ गए हैं खुद ब खुद यहाँ पर, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको जो है रिमूव कर देते ताकि ये हमारे पास ना आए ऐसी। चलो खैर है, हम इसको फिर से आप लोगों को मैं का तरीका बताऊंगा कि इसको रिमूव फिर कैसे करना है। फिर इसके बाद हम ये वाला जो है इसको सेलेक्ट करते हैं और इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको ऐड कर देते हैं और कंटिन्यू यासी कर देते हैं। अभी देखो थोड़ी लोडिंग होने के बाद मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो स्मार्ट साइट वॉलपेपर में बदल गया, ठीक है। अभी आपने कैसे क्या करना है कि आपने अगर यहाँ पर क्लिक करना है फिर से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर क्लिक करें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फिर से आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ये था चेंज प्रोवाइडर, ठीक है। इस में जो है आप अपने वर्ड में जो बिब्लियोग्राफी का जो ऑप्शन है आप इसको आसानी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम इस क्लास को एंड कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब